थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया कि आपके साथ रूबरू होकर प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के बारे में मैं बात करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु का लहू के बारे में आज जो हम बात करने वाले हैं, तो मसीह यीशु का लहू जो कलवरी क्रूस के ऊपर जो दया के रूप में बहा था, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि परमेश्वर का लहू जो हमें धर्मी बनाता है, तो आज हम सीखेंगे कि मसीह का जो लहू जो हमें सामर्थी बनाता है। तो आइए हम परमेश्वर के लहू के बारे में जाने कि उसका लहू हमारे जीवन में क्या क्या मायने रखता है, क्या क्या हमें वो बनाता है, वो परमेश्वर का लहू। तो मसीह का लहू जो हमें धर्मी ठहराता है, तो इसलिए कि जीवन काल में चाहे जैसे भी घटना हो या जैसे भी हमने पाप किया हो, तो मसीह का लहू जो हमें धर्मी बनाता है। इसका मतलब कि बाइबल क्लियर करता है लहू के बारे में कि हमारे ऊपर अब पाप की दंड की आज्ञा नहीं है। अब हमारे ऊपर कोई पाप प्रभुता नहीं कर सकता है। जैसा लगता है कि हमने कभी पाप ही नहीं किया है। मसीह यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता है। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचें। हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहता है कि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है धर्मी ठहरे, इसका मतलब कि हमारे जीवन में अब पाप नहीं है। ऐसा लगता है कि हमने कभी पाप किया ही नहीं। यानी कि मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है, जैसे कि हमने अपने पूरे जीवन काल में कभी पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि अब वह हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करता। हालेलुया। पापों का परमेश्वर हमें स्मरण नहीं करता, हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। इब्रानी 8 और उसका 12 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। इब्रानी 8 और उसका 12 में जब पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर का लहू हमारे अधर्म के विषय में दयावंत बनता है। हालेलुया। वो दया करता है हमारे ऊपर, वो हमारे ऊपर वो करुणा करता है। हालेलुया। यहाँ इब्रानी 12 का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मसीह के लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का लहू अर्थात यीशु मसीह का लहू हमें वो छुड़ाता है। क्यों? क्या क्या चीज से हमें छुड़ाता है? हम पापों में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। हम गुनाहों में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। हालेलुया। हम शैतान के चंगुल में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। हालेलुया। इसका मतलब है कि मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि मसीह का लहू केवल हमें छुड़ाता ही नहीं है, मसीह का लहू हमें केवल धर्मी ही नहीं बनाता है, मसीह का लहू हमें हमें उसके पास आने के लिए हमें हियाव देता है। क्योंकि परमेश्वर, पहला पत्रस उसका 1 और उसका 18 और 19 में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आया है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारा क्या हुआ? छुटकारा हुआ। मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में लाए गए। हालेलुया। पहला नंबर तो है कि मसीह हमें धर्मी बनाया। दूसरा नंबर है कि परमेश्वर ने हमें अपने पास आने का हियाव दिया, अधिकार दिया। और तीसरा नंबर है कि परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में हमें लाया। हालेलुया। हम आ नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा चुनाव नहीं था, हमारा चुनाव नहीं था। परमेश्वर ने हमें चुना ताकि हम उसकी महिमा करें, हम उसके लहू के द्वारा सामर्थ को पाएं। हालेलुया।
तो मसीह यीशु का लहू जो हमें धर्मी ठहराता है और वो अपने उपस्थिति में लाने का हमें अधिकार देता है, और वो हमें क्या करता है, उस लहू के द्वारा हमें क्या करता है, दयावंत दिखाता है। दयावंत हमारे सारे अधर्मों के विषय में क्या होता है, दयावंत होता है। सो मेरे प्रियो, यीशु का लहू बहुमूल्य है। आज उसके पास आने की जरूरत है। जब मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और जब उसके लहू लहू जो दया के द्वारा जो जो उस क्रूस से दया होकर बह रहा था, जो उस क्रूस से छुटकारा होकर बह रहा था, और जब मैं विश्वास किया कि सचमुच यीशु का लहू ही है जो हमें छुड़ा सकता है। यशायाह भी कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, किरमिची रंग का क्यों ना हो, परमेश्वर उसे धोकर श्वेत बना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का लहू हमें अधर्मी से धर्मी बनाया, पापों से हमें धर्मी बनाया। इसका मतलब अब हमारे ऊपर पाप राज नहीं कर सकता। हालेलुया। इफिसियों उसका उसका 2 का जब हम 13 को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि पर अब मसीह यीशु का लहू, मसीह यीशु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम उसके निकट हो गए हैं। हालेलुया। पहले हम दूर थे, पहले हमारा जान पहचान नहीं था, पहले हम यीशु के लहू के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया और हमने उसके पास आया, उसके निकट आया, और हम जान गए कि उसके लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ, छुटकारा हुआ। हालेलुया। हमारा छुटकारा उसके लहू के द्वारा हुआ। तो लहू में कितनी सामर्थ है जो हमें हर एक पापों से हमें आजाद करता है। यीशु का लहू हमारे ऊपर दया करता है। वो दया के रूप में बहा था, उंडेला गया था क्रूस के ऊपर लहू, ताकि हम उसके लहू के द्वारा पहचाने जाए। हालेलुया। आज 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 बहुत सारे लोग यीशु के लहू की सामर्थ के बारे में नहीं जानते। उसको लोग क्रोध दिलाते हैं, दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं यीशु के लहू की सामर्थ के बारे में इसलिए मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि उसके लहू के बिना हम छूट नहीं सकते थे। हालेलुया। इफिसियों और उसका 2 का 13 क्या कहता है, इफिसियों 2:13। तो यहां इफिसियों जब 2 और 13 को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें लहू के बारे में अवगत कराता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोता है। यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से आजाद करता है। अभी हमने इफिसियों का 2 का 13 को पढ़ा, वहां पर लिखा है अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे। हालेलुया। तुम जो पहले दूर थे, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर से हमारा कोई नाता नहीं था, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे। लेकिन वचन कहता है कि जब हम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप हुआ है। हालेलुया। हमारा मेल मिलाप हुआ है उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। आज मसीह का लहू यीशु मसीह के निकट आने का अधिकार देता है। हालेलुया। अब प्रभु में जो तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा हम निकट आए। हालेलुया। इसका मतलब कोई चीज नहीं था, ना सोना, ना चांदी, ना नासमान वस्तु, कुछ भी नहीं था कि हम परमेश्वर के करीब आए, बल्कि उसका एक लहू ही था, जो लहू की सामर्थ के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा मसीह ने परमेश्वर के साथ हमें शांति स्थापित किया। हमारे जीवन में शांति भी नहीं था, लेकिन उस लहू के द्वारा, कलवरी पर जो बहाया गया था लहू, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ शांति स्थापित किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ शांति स्थापित किया। किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया।
आज प्रभु आपके साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं उसके लहू के ऊपर, तो आज शांति जो परमेश्वर के साथ स्थापित किया गया, वो आज आपके साथ स्थापित किया जाएगा, आपके जीवन के साथ स्थापित किया जाएगा, आज आपके बाल बच्चों के द्वारा स्थापित किया जाएगा, जब आप यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के बारे में जानोगे। हालेलुया। कुलसियों उसका 1 और उसका 20, 21, 22 को जब पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया। हालेलुया। आइए हम कुलसियों को किताब को पढ़ें कि कुलसियों में परमेश्वर ने हमें क्या कहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लहू की सामर्थ्य आपके ऊपर आए, आपके बाल बच्चों के ऊपर आए, आपके घरों में आए। तो यहां पर हम देखते हैं कुलसियों 1 और उसका 20, 21, 22। तो यहां पर लिखा है कि उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब मसीह उसकी शरीर देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। हालेलुया। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें निष्कलंक बनाया। हालेलुया। उस क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा वो मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर लिया। हालेलुया। चाहे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे जहां पर की हो, यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने वो अपने सम्मुख आने का अधिकार दिया, यानी निर्दोष बनाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। हालेलुया। पाप की परिस्थिति में नहीं, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको धर्मी बनाया है, वो अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। तो उसका लहू जो हमारे ऊपर आया दया के रूप में, उसका लहू क्रूस के ऊपर दया के रूप में बहा हम सब पापियों के लिए, ताकि हम सब गुनहगार, हम सब पापी उस लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, उस लहू के द्वारा उसके समीप आए। हालेलुया। तो मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान के आरोपों पर विजय पा सकते हैं। हालेलुया। शैतान आपके ऊपर आरोप लगाएगा, आप मसीह के ऊपर विश्वास भी करते तब पर भी वो आरोप लगाना छोड़ेगा नहीं, वो आपको दोषी ठहराते रहने के लिए वो प्लानिंग करेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान और उसके आरोपों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो शैतान क्या आरोप लगाएगा? शैतान आरोप हम पर लगाएगा कि तुम पापी हो। शैतान हम पर निरंतर दोष लगाता रहता है। परमेश्वर के सामने, दूसरों को सामने भी वो हमें गलत साबित करने के लिए हम पर दोष लगाता है। उसके आरोपों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम शैतान के आरोपों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? तो वो है हमारी गवाही के शब्दों के द्वारा। हालेलुया। हमारी गवाही के शब्दों के द्वारा। प्रकाशित वाक्य उसका 12 और 11 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मसीह यीशु के गवाही के द्वारा। हालेलुया। तो हमें क्षमा किया गया है गवाही के कारण, क्योंकि क्षमा जब हमें मिलता है तो वो हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा हम घोषणा कर सकते हैं उसके लहू के द्वारा। शैतान दोष लगाएगा, शैतान कहेगा तू बीमार है, तो हम कह सकते हैं कि अब हम यीशु के लहू में ढके गए हैं, अब हमारे ऊपर बीमारी का कोई आत्मा प्रभाव नहीं डाल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के पास शांति के लिए जब हम आते हैं तो हम कह सकते हैं, जब शैतान कहेगा तुम अशांति में हो, तुम चिंता में पड़े हो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बीमारी प्रभुता कर रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए? तभी हमें ऐलान करना चाहिए, तभी हमें प्रकाशित वाक्य उसका 12 का 11 की घोषणा करना चाहिए कि मसीह का लहू जो है वो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। मसीह का जो लहू है वो क्या है? गवाहियों के द्वारा। यहां पर लिखा है
कि मेमने के लहू के कारण, हालेलुया, हम शैतान को शर्मिंदा कर सकते हैं। शैतान शर्मिंदा हो सकता है, शैतान को हम निराश कर सकते हैं। वो हमें निराश करने आएगा, हम शैतान को निराश कर देंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसका 11 में लिखा हुआ है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। किस पर? शैतान के सारे अधिकार के ऊपर हम जयवंत हुए। यीशु मसीह ने हमें जयवंत बनाया। यीशु मसीह ने शैतान को उस क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। तो आज हम मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचनों के कारण उस पर हम जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गवाही के वचन के कारण, अगर आपके पास वचन है तो आप जान लो, शैतान आपको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। शैतान हारा हुआ है, उसका आपके शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का लहू आपके शरीर को सामर्थ दिया है, वो धोया है आपके सारे पापों को। इसलिए अपने वचनों के कारण उस पर आप जयवंत हो सकते हो। परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, लहू की सामर्थ की घोषणा दिया है कि आप घोषणा करो, ताकि शैतान के सारे अधिकार के ऊपर आप जयवंत हो जाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को खुल्लम खुला तमाशा बनाया, उसके ऊपर अधिकार किया और उसने कहा, हे मौत, अब तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमें मौत से भी बचाता है। हालेलुया। तो इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले मगन हो, और पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी है। शैतान आज इसलिए तेजी से काम कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को एक्सीडेंट करा रहा है, लोगों में झगड़ा पैदा कर रहा है, लोगों में बैर भाव पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि अब जो हमारा समय है वो थोड़े दिन का है। लेकिन आज अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हो। आप जयवंत हो सकते हो जब अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ को रिलीज करोगे, परमेश्वर के वचनों को रिलीज करोगे अपने ऊपर, उस वचन का आप अधिकार के साथ बोलोगे, तो शैतान हार जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान हारा हुआ है। शैतान के सारे कामों को यीशु मसीह ने निकम्मा किया है। तो आज मेरे प्रियो, आज आप उस लहू के सामर्थ के बारे में आप सीख रहे हो, क्योंकि यीशु का लहू आपको धर्मी बनाया है। यीशु का लहू आपके जीवन में काम किया है। यीशु का लहू को आप ले लो। जब आप यीशु मसीह का लहू को लोगे, यीशु मसीह के लहू को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे, तो वचन कहता है वो आपको धर्मी बनाएगा। हालेलुया। वो आपको धर्मी बनाएगा। जब वही लहू आप अपने बच्चों को ऊपर अप्लाई करोगे, तो उसको भी वो धर्मी बनाएगा। यानी जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आएगा, उसके लहू में ढकेगा, उस क्रूस के बहता हुआ लहू के पास आएगा, उसको क्या करेगा? धर्मी बनाएगा। हालेलुया। तो मसीह का लहू जो हमें धर्मी ठहराता है, मतलब जैसे लगता है कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया है, जैसे लगता है कि हमने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा परमेश्वर हमें बना देता है। हालेलुया। क्योंकि हम फिर से दोबारा पाप नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर ने एक बार छुड़ा लिया, अपने लहू से आपको धर्मी बनाया, तो आपको पाप करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको झूठ बोलने का कोई जरूरत नहीं है, आपको गाली देने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने ऊपर दंड लेते हो, परमेश्वर का क्रोध भड़काते हो। हमें परमेश्वर के क्रोध को नहीं भड़काना है, बल्कि मसीह के लहू में हमेशा ढके हुए पाया जाना चाहिए। आपको मसीह यीशु के लहू में हमेशा कवर होना चाहिए, तभी जो मसीह का लहू है आपके ऊपर वो क्या करेगा? कार्य करेगा।
आप जानते हो वचन को, जब इजरायलियों ने जब मिस्र देश में फसह मनाया, परमेश्वर के आज्ञाओं को माना। आज आज कलीसिया आज्ञाएं नहीं मानते, उसके लहू की सामर्थ के बारे में जानना नहीं चाहते। लेकिन उस समय इजरायलियों ने परमेश्वर को आज्ञा को बड़ी सावधानी के साथ माना। और लिखा है कि वो रात को वो क्या किया, इजरायलियों ने एक घर में कमरा में बंद करके उस बछड़े को वध किया, उस मेमने को वध किया, और उसका लहू जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, यहोवा परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, उसको, उस फसह को उस रात मनाया, और जो उसका लहू था अपने चौखटों पर लगाया। जब एक जानवर का लहू उस समय में परमेश्वर के आज्ञा मानने के द्वारा उसने अपने ऊपर अपने पहलौठों को बचाया। हालेलुया। वचन कहता है कि वो लहू जो घर में पाया गया चौखट के ऊपर, परमेश्वर उस घर में मौत नहीं लाया। हालेलुया। इजरायली बच गए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना। हालेलुया। और उस फसह को मनाया। जब उस रात को, जब उस फसह को मनाया, जब मौत जब दस्तक दे रहा था, तो देखा कि चौखट पर लहू लगा है, और वो इजरायली अपने पहलौठों को बचा लिया। लेकिन वही लोग जिसके घर में, मिस्र देश में, जिसके चौखटों पर लहू नहीं लगा था, लिखा है उसका पहलौठा रात को मारा गया। तो मेरे प्रियो, लहू में कितनी सामर्थ्य है, आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। नया नियम में भी लिखा हुआ है लहू के बारे में, पुराना नियम में भी लिखा हुआ है। मैं आगे आपको बताऊंगा। लय व्यवस्था में, निर्गमन में, परमेश्वर के लहू के बारे में, उस लहू के बारे में जिसके द्वारा इजरायलियों को छुटकारा मिलता था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि लहू की क्या कीमत है, लहू क्यों जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि लहू में प्राण होता है। हालेलुया। लहू में प्राण होता है मेरे प्रियो। अगर एक व्यक्ति के जीवन से सारा लहू निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो कमजोर हो जाएगा, हो सकता है वो मर भी सकता है। हालेलुया। इसलिए उसका लहू एक शक्तिशाली रूप में हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। उसका लहू हमारे जीवन में सामर्थ्य भरता है। इफिसियों 1:7 में लिखा है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। हालेलुया। आज लोग घमंड ना करे कि हम बच गए हैं, हम आनंदित हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर की शांति है। तो आप जान लो, आपके द्वारा यह काम नहीं हुआ। आप धर्मी नहीं थे, हम धर्मी नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला। क्या मिला? उस लहू के द्वारा छुटकारा मिला, अर्थात अपराधों की क्षमा। हालेलुया। आप जान लो, आप अपराधी थे, हम अपराधी थे, हमारा छुटकारा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह के धन के अनुसार हमारा क्या किया? छुटकारा दिया, हमें छुड़ा लिया, शैतान के बस से छुड़ा लिया, शैतान के गुलामी से छुड़ा लिया, संसार के रीति रिवाज से छुड़ा लिया। आज शैतान बड़ी चालाकी से आपके जीवन में काम करना चाहेगा, आपको संसार में धकेलना चाहेगा, लेकिन आप जान लेना कि आप छुड़ाए गए व्यक्ति हो। संसार से आपका कोई मेल मिलाप नहीं है, संसार के रीति रिवाज से आपका कोई मेल मिलाप नहीं है। आप संसार के रीति रिवाज से आप छुड़ाए गए हो। हालेलुया। इसलिए हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला। तो आप जान लो, आपको परमेश्वर का लहू छुटकारा देता है, परमेश्वर का लहू आपको शांति देता है, परमेश्वर का लहू अपने पास आने के लिए आपको अधिकार देता है, उसकी उपस्थिति में आने का अधिकार देता है। हालेलुया।
सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतनी कृपा किया, इतना दया किया कि वो अपना लहू इस कदर बहाया। जो हमारा बहने वाला था, हम पाप किए थे, हम गुनाह किए थे, हमने अपराध किया था, हमारा लहू बहने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह के कारण हमारे ऊपर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर उसने क्या किया? दया किया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो अपनी धार्मिकता को उंडेला, हमारे ऊपर प्रकट किया धार्मिकता को। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को जलाल मिले, क्योंकि परमेश्वर महान है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपने उसके लहू के सामर्थ के बारे में आपने वचनों को देखा है, सुना है। तो आप अपने घरों में इस वचनों को अप्लाई कर सकते हो। आप इस वचन को दोहरा सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप उस लहू की सामर्थ के बारे में आप सीख सकते हो जब आप परमेश्वर के वचनों को देखोगे। क्योंकि परमेश्वर के लहू के द्वारा जो हम गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमें खरीदा। हालेलुया। हम खरीदे गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिले। फिर से हम मिलेंगे, उसके लहू के सामर्थ के बारे में सीखेंगे। हम अगले एपिसोड में सीखेंगे, अगले वचनों में सीखेंगे। तो जितने मुझे देख रहे हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर की शांति हमेशा बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें इन वचनों को लेकर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके लहू के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका लहू हमें धर्मी बनाया। प्रभु हम पापी थे, गुनहगार थे, लेकिन आपने हमें धर्मी बनाया। प्रभु उस लहू के द्वारा प्रभु हमें मोल लिया। प्रभु जी हमें खरीदा। प्रभु जी हमारे ऊपर दया किया। प्रभु जी हमारे ऊपर अनुग्रह किया, जिसके लहू के कारण हम छुड़ाए गए। प्रभु जी हमारा छुटकारा हुआ। प्रभु जी उस पापों से, उस गुलामी से हमारा छुटकारा हुआ। प्रभु आज जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, आज उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में प्रभु जी छुटकारा को दीजिए। प्रभु जी अपनी दया को उंडेलिए। प्रभु जी अपने लहू की सामर्थ को उंडेलिए। प्रभु जी ताकि प्रभु इनका भी जीवन पिता परमेश्वर धर्मी बने, इनका भी जीवन प्रभु जी तेरे जैसा बने। प्रभु जी प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तेरे लहू की सामर्थ्य से ये लोग छुड़ाए जाएंगे। परमेश्वर आज तेरे लहू के कारण परमेश्वर ये सब धर्मी बनेंगे। मेरे परमेश्वर आज लहू के कारण परमेश्वर ये लोग प्रभु जी वो पापों से आजाद होंगे। मेरे परमेश्वर प्रभु आज इनका पाप चाहे किरमिची रंग का क्यों ना हो प्रभु जी, प्रभु जी तू तेरा वचन कहता है कि तू उसको धोकर श्वेत के मानिन बनाएगा। परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि आप श्वेत के मानिन बना देते हैं। परमेश्वर आज परमेश्वर इनके ऊपर दया करो। प्रभु जी आज इन सब के ऊपर प्रभु जी अपनी शांति को उंडेल दो। मेरे परमेश्वर प्रभु जी जो लोग बीमार हैं, जो लोग प्रभु जी अशांति में हैं, प्रभु जी उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जो देख रहे हैं प्रभु जी, अगर उनके जीवन में कहीं शांति नहीं है, उनके जीवन में कहीं छुटकारा नहीं है परमेश्वर, तो प्रभु जी आज हम तेरे छुटकारे को उनके जीवन में मांगते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर कि तू प्रभु जी दयाबंत है। प्रभु जी अपने लहू के कारण तू हम पर दयाबंत हुआ। प्रभु जी आज इन सब के ऊपर दयाबंत हो। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, तेरा शुक्र करता हूं प्रभु यीशु मसीह, सारी बातों के लिए धन्यवाद करता हूं। तू बढ़े मैं घटूं प्रभु जी, तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहे। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब मिलकर बोलेंगे आमीन। सो परमेश्वर की दया, परमेश्वर की शांति आपके ऊपर, आपके बाल बच्चों के ऊपर हमेशा ठहरा रहे।